आईपीएल 2026 में जिस एक टीम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिस पे लगातार नज़र बनी रहती है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। और ये टीम इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम आ ही जाता है। अब इस टीम की अभी चर्चा इसलिए हो रही है कि इस टीम के पास जो मतलब स्क्वाड अभी है उसमें कौन से प्लेयर्स किस रोल में आपको नज़र आ सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ जो हिंट दिया है उसके मुताबिक ओपनिंग पेयर जो है वो लगभग लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर कैसा रहेगा और इस टीम की एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है वो इनकी बॉलिंग। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ राजीव सर मौजूद हैं। राजीव सर, शुरुआत इसी से करते हैं। हुँ। अगर ऋतुराज ने जिस तरीके से कहा कि ऋतुराज और ये यहाँ पे संजू सैमसन जो है वो दोनों मिलके अगर ओपनिंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये तो ओपनिंग कर ही लेंगे, लेकिन फिर मिडल ऑर्डर जो आपने स्क्वाड देखा है, आप बहुत ज़्यादा कन्विंस नज़र आ रहे हो? वो चेन्नई वाला मतलब रुतबा नज़र आ रहा है इस स्क्वाड को देखने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल, आमतौर पे जितने भी कैप्टन होते हैं, कभी भी खुलासा नहीं करते पत्ता नहीं कि खोलते हैं अपना। कौन ओपन हाँ, हाँ। करेगा, कौन मिडल ऑर्डर में आएगा। तो कम से कम एक अच्छी बात है और एक यंग कैप्टन है, उन्होंने अगर आके बोला है कि संजू के साथ वो खुद पारी की शुरुआत करेंगे, हुँ, तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है बिल्कुल। और कहीं न कहीं उस कैप्टन की हम झलक देख रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट है और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आ रहा है। बहुत रन बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले सीज़न में, तो उसका एक तो वो कॉन्फिडेंस उनके बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है बिल्कुल, और जब आपको पता रहता है कि आप फुल फ्लैश्ड अब कैप्टन हैं और आने वाले 2-3 सीज़न में टीम मैनेजमेंट आपको ज़िम्मेदारी देगा, तो फिर उस हिसाब से आप बोलना और आपका बॉडी लैंग्वेज उसी हुँ, तरह से दिखना शुरू होता है। बिल्कुल। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने ये अच्छा किया कि मतलब एक तरह से अपना ताकत ही बता दी उन्होंने कि नहीं, मैं और संजू जो है कमान सँभालेंगे। उसके बाद फिर आयुष मात्रे में भी वो नंबर 3 पे नंबर लेके आए 3 हैं। पे नज़र आए। ब्रेविस है उनके पास, शिवम हाँ, दुबे हैं, तो प्रशांत भी रही है। हाँ, ये वही बैटिंग लाइनअप दिख रही है जो 2008-9 में चेन्नई होती थी, जहाँ पे कोई बहुत बड़े नाम नहीं होते थे। अगर आप 2008-9 की टीम देखें तो कभी माइक हसी आ जाते थे, कभी मैथ्यू मैथ्यू एडेन। हेडन, फिर सुरेश रैना, उसके बाद कोई भी ऐसा नाम नहीं होता था कि जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो। लेकिन वो टीम 5 बार चैंपियन बनी। तो कुछ वैसे ही कहते हैं ना, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है चेन्नई सुपर किंग का। उस प्रोसेस का हिस्सा महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। अब उस प्रोसेस में किन नए-नए खिलाड़ियों को ले आते हैं, किनको मांझते हैं, किनको तैयार करते हैं और धोनी के बारे में वैसे भी कहते हैं कि लॉन्ग रन देते हैं, जिसको भी देते हैं वो लंबा देते हैं, 7-8 मैच आपको देते हैं खेलने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ेज़ है मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग के लिए, ये जो सीज़न 2026 का होगा। कई ऐसे खिलाड़ी आपको दिखेंगे जो लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो 5 साल, 6 साल आगे आपको चेन्नई के लिए खेलते नज़र आएँगे। जी, बिल्कुल, आपने जो बात कही उसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही है। एक तो आप ये क्लियर कर रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी आपको पहले मैच से खेलते हुए नज़र आएँगे। दूसरी चीज़ कि धोनी ही अभी भी उस टीम को चला रहे हैं। तो जिस तरीके से मतलब धोनी को लेके ये बात लगातार हो रही है और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि धोनी अगर खेलते हैं तो वो किस रोल में दिखेंगे, क्योंकि क्या वो पूरे 20 ओवर मैदान पे रहेंगे? पूरे 20 ओवर रहते हैं तो क्या वो विकेट कीपिंग करेंगे? क्योंकि उन्होंने जर्सी नंबर भी बदलने की जो बात की और दूसरी बात की इनके पास संजू सैमसन ऑलरेडी एक विकेट कीपर के तौर पे हुँ। आ चुके हैं। तो जब कोई बॉल 150 की स्पीड से आती है तो क्या धोनी अभी भी उनके रिफ्लेक्सेस इतने बढ़िया है कि वो 150 की स्पीड से बॉल को गैदर मतलब कर पाएँगे? और उसके साथ ही साथ जो रोल है धोनी का बैटिंग के लिए जो 2-3 ओवर्स में आपको आते हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो रोल जो है एक टीम के लिए जो काम वो पहले करते थे कि चैंपियन बनाने में उनका रोल भले ही 30 रन बना देते तेजी से कर देते थे, क्या अभी भी वो रोल वो निभा सकते हैं या फिर धीरे-धीरे हमें लग रहा है कि मिड सीजन रिटायरमेंट आने वाला है उनका? नहीं, अगर वो खेलेंगे तो कीपिंग वही करेंगे। संजू सैमसन कीपिंग तो नहीं करने वाले क्योंकि कीपिंग में पेस बॉलर्स को मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आएगी। कीपिंग हाँ, स्पिनर के लिए जब आप बार-बार ऊपर-नीचे बैठते हैं, देन वहाँ पे आपके नीज़ पे बहुत प्रेशर आता है हुँ, और उस क्योंकि ऑलरेडी नी नी ख इंजरी खराब है। है धोनी की। और अगर मैं देख रहा था तो स्पिनर बड़े ढेर सारे रखे भी हैं। अकील हुसैन है, उनके पास प्रशांत वीर हैं, नूर फिर अहमद श्रेयस है। गोपाल हैं, नूर अहमद हैं। तो इन 4 में से कम 3 तो जब चेन्नई के विकेट्स पे खेलेंगे तो 3 स्पिनर खेलेंगे, जिसमें प्रशांत भी एज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर मुझे लग रहा है टीम में होंगे। तो स्पिनर के खिलाफ आपको फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, आप कैसे विकेट कीपिंग करते हैं। देखिए महेंद्र सिंह धोनी भाग नहीं सकते हैं। अगर आप उनको आपको लग रहा है कि एज़ अ बैट्समैन खिला के उनको फील्डिंग करा लें तो वो नहीं हो सकता। तो एक पहला चीज़, या तो वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे, आके आपने बैटिंग करी और आप बाहर बैठ जाएँ, या दूसरा यही है कि आप एज़ अ विकेट कीपर खेलें, टॉप 4 में बल्लेबाज़ी करें। और टॉप 4 में बल्लेबाज़ी का मतलब है आयुष म्हात्रे, जो आपके यंगस्टर हैं, पिछले सीज़न में हुँ, सेंचुरी उन्होंने बनाई, आपको उनको ड्रॉप करना पड़ेगा फिर।
तो क्योंकि देखिए जो सर्टेन नंबर्स पे आप ही सर्टेन प्लेयर खिला सकते हैं, ओपनर को आप नंबर 3 पे कर सकते हैं या 3 को ओपन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ओपन कर रहा है उसको आप सडनली लेके आ जाए नंबर 6 और 7 पे, तो वो थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो धोनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पहला शायद सीजन होगा जब हम बात कर रहे हैं एडजस्ट करने की। इससे पहले बात एडजस्टमेंट की नहीं होती थी। अब क्योंकि जब आप प्रोसेस में हैं जहाँ पे आपको एक नई टीम तैयार करनी है, तो कभी सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़ेंगे, कभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टीम का बैलेंस आपके रहने से बिगड़ तो नहीं रहा है। क्योंकि जो मैं अभी अगर 11 बनाने जाएं और तो शायद कोई भी एक्सपर्ट जो है आज की डेट में नहीं रखेगा महेंद्र सिंह धोनी मेरा को। अगला सवाल यही था कि अगर तो 11 मैं चुनता हूँ, मतलब प्लेइंग 11 जो है बेस्ट प्लेइंग 11, तो क्या धोनी को उस टीम में रखा जाएगा उस प्लेइंग 11 में? बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि लेकिन अब क्योंकि वही टीम बना रहे हैं, वही टीम चला रहे हैं। और क्रिकेट में वो टेनिस वाली भाषा में बात करें तो नॉन प्लेइंग कैप्टन के तौर पे वो खेल रहे हैं, यानी कि वो कप्तानी नहीं भी कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। तो जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो देखिए 11 में अगर वो हैं तो खेलेंगे, वो 11 में फॉर श्योर खेलेंगे। और इनिशियली कम से कम 2-3 मैचेस वो देखना चाहेंगे उनके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, वो कैसे बॉल को हिट कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी मानना है कि जो एबी डिविलियर्स ने कहा था कि आप टीम के बैलेंस को खराब ना करें, आप ऊपर आके बैटिंग करें नंबर 4-5 पे, और वहां से फिर आप देखेंगे टीम का बैलेंस कैसे जा रहा है। क्योंकि देखिए नीचे के नंबर्स के लिए आपके पास ब्रेविस हैं और शिवम दुबे, दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन व्हील छक्के मार सकते हैं। तो अब जब आपके पास दो ऐसे क्रिकेटर, तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी नंबर पे आके टीम पे एक एक्स्ट्रा बर्डन बनाए। तो आप अगर ऊपर आके खेल सकते हो, नीचे आपके पास हैं इतने हिटर्स है, प्रशांत वीर एक और नाम हम भूल रहे हैं, 3 ऐसे हिटर्स हैं जो ऑन व्हील छक्के मार सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सीजन ऐसा है, जब 2008 में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2008 हम सब ने कवर किया है महेंद्र सिंह धोनी को, और इतने डेंजरस बैट्समैन हुआ करते थे कि उसमें उनको रोकना ऑलमोस्ट असंभव था। लेकिन जैसे जैसे उनका क्रिकेट आगे बढ़ा, वो मेच्योर होते चले गए और अपने आप को स्लो डाउन उन्होंने किया, और स्लो डाउन करने से बहुत लंबा क्रिकेट खेले। लेकिन वापस मुझे लग रहा है उसी मोड में आने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको भागना कम पड़े, आप बैट चला के रन बना लें। जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से आपने धोनी की बात की तो उनको लेकर ऐसा कहा भी जा रहा है, सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो वो धोनी पहले के धोनी थे वो उन्हें ज़्यादा पसंद थे, हाँ एग्जैक्टली यही है कि वो एफर्टलेसली एकदम छक्के मारते थे। लेकिन जो सर आप बात कर रहे हो कि नंबर 4 या नंबर 5 पे आके खेलने की, आप पिछले 2-3 सीजन से देखो तो वो सिर्फ 1-2 ओवर के लिए बैटिंग करने आते थे और वो सिर्फ फैंस को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। तो अचानक से वो जो रोल है उसको चेंज कर देना धोनी के लिए, वो मतलब एक क्रिकेटर के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके साथ एज फैक्टर ये तो उन्होंने किया है ना, उन्होंने अपने आप को 10 पे किया, तो उनको ही खुद को अपने आप को प्रमोट करना है। तो प्रमोशन और डिमोशन तो अपने आप को खुद ही दे रहे हैं। बिल्कुल, या आप कोई अप्रेजल फॉर्म तो भरा नहीं जा रहा है कि अप्रेजल भरा जाएगा और फिर वेट करना है आपका बॉस आपको अप्रेजल दे रहा है नहीं दे रहा है, या तो खुद ही बॉस है चेन्नई के, तो खुद ही अपने आप को अप्रेजल दे रहे हैं। अब वो कभी डिमोशन लेते हैं कभी प्रमोशन, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उनको अपने तरीके से देखिए, वो उनको सबसे पहले क्या है कि धोनी से ज़्यादा बेहतर कोई समझता नहीं चेन्नई को। वो देखेंगे कि वो किस नंबर पे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। वो हम लोग कितनी भी बात कर ले, लेकिन अंत में देखिए धोनी अपने तरीके से ही टीम को देखेंगे और उसी तरह चलाएंगे। उनके इर्द गिर्द बाकी बैटिंग जो है वो घूमती नजर आएगी। बहुत प्लेयर्स का हमने जिक्र किया, बहुत प्लेयर्स के नाम लिए, डेवाल्ड ब्रेविस की चर्चा हो गई, शिवम दुबे की हो गई, प्रशांत वीर की हो गई। एक नाम हम दोनों लोग बोल रहे हैं, सरफराज खान, उनके लिए ये सीजन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? नहीं, मैं तो चाहूंगा उनको खिलाया जाए। प्लेइंग 11 में देख रहे हैं क्या आप? देखिए अगर किसी भी तरह से अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है सरफराज बहुत अच्छे प्लेयर आपके लिए साबित हो सकते हैं, खासतौर से टॉप 4-5 में। अब वो डिपेंड करता है कि धोनी कहाँ पे खेलते हैं। अगर धोनी नहीं आना चाहते ऊपर, तो फिर आपको एक बैट्समैन ऊपर लाना पड़ेगा, दिन शायद सरफराज की जगह बन जाएगा। सरफराज का बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया भी है, और वो देखिए बहुत कमाल के क्रिकेटर हैं, चीकी क्रिकेटर जो बोलते हैं, सिंगल डबल भी निकाल सकते हैं, इनोवेट भी करते हैं शॉट्स। और जो आज के दौर पे हम देख रहे हैं, वो 4-5 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में वैसे शॉट्स खेलते थे, तो वो बड़े इफेक्टिव प्लेयर है, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है सरफराज एक बहुत अच्छा नाम है, और उनके खुद के करियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े लास्ट टाइम पे उनको चेन्नई ने लिया है, और कुछ वैसी बेट थी जैसे अजी किराने पे बेट लगाई थी चेन्नई ने 2-3 साल पहले, जब कोलकाता जाने से पहले। तो एक बैट्समैन वो हमेशा ऐसा रखते हैं अपनी टीम में। मुझे याद आता है 2008-9 में बद्रीनाथ थे उनके पास, जो थोड़ा सा पकड़ के खेलते थे। क्या पता हम एक नए रोल में सरफराज को देखें नंबर 4 पे खेलते हुए, जो अंबाती रायडू ने जो रोल, हाँ वही कह रहा हूँ कि उनके पास हमेशा एक ऐसा बैट्समैन नंबर 4 पे रहा है जिसको शायद एक जिम्मेदारी देते हैं कि आप 20 ओवर खेलिए पूरा जाके। तो इनिशियली वो रिस्क लेते हैं, लास्ट में रिस्क, बीच में एक बैट्समैन को ऐसी जिम्मेदारी देते हैं। तो मे बी उसी कड़ी में, बद्रीनाथ अंबाती रायडू की कड़ी में मे बी हम
देखें यहाँ पर कि सरफराज खान को भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाए यहाँ पर। जाते जाते आखिरी सवाल यही है, सरफराज से ही रिलेटेड है कि आपने मतलब इतने लंबे समय से क्रिकेट को कवर किया है और बहुत सारे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है। टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है और सरफराज को हमने टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखा है, एफर्टलेसली वो बाउंड्रीज लगाते हैं और जब इसमें आप देख लो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कई बार उन्होंने बहुत तेज मतलब पारियां खेली है। तो क्या उनके साथ दिक्कत क्या आ रही है? कई बार वो अनसोल्ड दिखे हैं आपको, जबकि डोमेस्टिक में उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो क्या रीजन इसके पीछे क्या हो रहा है? देखिए, एक तो रवि क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं, जब जब वो अनसोल्ड रहे या उनको नहीं लिया गया पॉलिटिक्स। या इवन टीम से वो शेयर पॉलिटिक्स था, लोगों को उनका शायद बातचीत करने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो कहते हैं ना एरोगेंस था, वो पसंद नहीं आ रहा था। और आप याद कीजिए जब आरसीबी से वो बाहर किए गए तो उस सीजन में उन्होंने रन बनाए थे, दो काफी तीन रन 50 बनाए थी थे, हाँ। और बड़ी इनोवेटिव उन्होंने पारियां खेली थी। अब आप जाके विराट से भिड़ जाएंगे, अब जाके टीम मैनेजमेंट से ही तू तड़ाक करेंगे तो फिर जगह बनती नहीं। और देखिए एक इमेज क्रिएट हो जाती है, आप सालों साल से खेल रहे हैं और वो एक इमेज लेके फिर आप कैरी करना शुरू करते हैं। आज पृथ्वी शॉ को आप देख लेते हैं, हम्बल तरीके से वो बात करते नजर आए। क्या ये वही पृथ्वी शॉ हैं जो एक साल पहले हम सब देख रहे थे? शायद जवाब ना होगा, लेकिन वो समय के साथ साथ, लेकिन वो टैग लग जाता है ना, पृथ्वी शॉ पे टैग लगा है कि वो मैच्योर नहीं है, जिम्मेदारी के साथ नहीं खेलते। वही टैग सरफराज के साथ भी है। अब उस टैग को कैसे हटाते हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा मुझे लग रहा है इस आईपीएल सीजन 2026 में। जी बिल्कुल, तो ये काफ़ी चैलेंज रहने वाला है इन दोनों प्लेयर्स के लिए। आप क्या मानते हैं इन दोनों प्लेयर्स को लेकर? और इसके साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी को आप किस रोल में देखना पसंद करेंगे और किस रोल में आपको लगता है कि वो इस बार दिखने वाले हैं? सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।